अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जरा सोचिए, हम इस जमीन पर अकेले नहीं। हर जानवर, हर परिंदा अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम है। कुरान हमें बताता है, ये मखलूक खामोश नहीं, ये अपनी जुबान में अल्लाह की हम्द करती है। क्या आप जानते हैं कि कुरान में जानवरों का जिक्र सिर्फ मिसाल के लिए नहीं, ये सबक हैं हम सब के लिए। कुरान मजीद में कई जानवरों का जिक्र आया है, जैसे चूंटी, कुत्ता, वेल, ऊंट और बकरी। आज की इस वीडियो में हम बारी बारी कुरान की रोशनी में इन सब जानवरों की कहानियां और उनमें छुपे हुए सबक सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि कुरान में चूंटी का जिक्र क्यों किया गया है। क्या आप सब पुरजोश हैं? कुरान में एक नबी का जिक्र आता है जिनके साथ चूंटियों का वाकया पेश आया। क्या आप जानते हैं वो कौन से नबी थे? जी हां, दुरुस्त जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो वाहिद नबी थे जिन्हें परिंदों और जानवरों की जबान समझने की सलाहियत दी गई, और उनके पास जिन्नात का लश्कर भी था। जब अल्लाह ताला कुरान में किसी चीज का जिक्र करते हैं तो वो बगैर हिकमत और वजह के नहीं होता। अल्लाह ने एक मुकम्मल सूरत का नाम इसी जानवर पर रखा है जिसके बारे में हम आज सीख रहे हैं। इस सूरत का नाम है सूरतुन नम्ल। क्या आप जानते हैं अन-नम्ल का अरबी मतलब क्या है? इसका मतलब है चूंटियां। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी और बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों की जबान समझने की कुदरत अता फरमाई थी। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी फौज के साथ एक बड़ी मुहिम पर रवाना हुए। उनके साथ इंसान, परिंदे और जानवर शामिल थे, और वो सब कुदरत के मुख्तलिफ मनाजिर के दरमियान सफर कर रहे थे। जब हजरत सुलेमान और उनकी फौज एक वादी से गुजर रहे थे, वहां एक छोटी सी चूंटी अपनी कॉलोनी के अंदर सरगर्म थी। चूंटी अपनी रोजमर्रा की मेहनत में मसरूफ थी, रास्तों में खुराक जमा कर रही थी और अपने घर की हिफाजत कर रही थी। चूंटी ने देखा कि हजरत सुलेमान और उनकी फौज करीब आ रही है और मुमकिन है कि फौज उनके छोटे रास्तों और घरों को रौंद दे। तब चूंटी ने अपनी पूरी कॉलोनी के लिए खतरे की पेशगोई की और सबको खबरदार किया, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ ताकि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें रौंद न डालें और वो न जाने। ये छोटी सी चूंटी ने न सिर्फ अपनी जान के लिए बल्कि पूरी कॉलोनी की हिफाजत के लिए इकदाम किया। इसकी आवाज में न खौफ था, न इल्जाम, बल्कि एक आजिजाना और समझदार तंबीह थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और अपने रब का शुक्र अदा किया। वो जान गए कि अल्लाह की इनायत से वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों की बात भी सुन सकते हैं और उनके हालात को समझ सकते हैं। चूंटी की ये छोटी सी आवाज हजरत सुलेमान तक पहुंची और ये एक तारीखी लम्हा बन गया जहां एक छोटी मखलूक ने एक अजीम बादशाह की तवज्जो हासिल की और अपनी कॉलोनी की बका यकीनी बनाई। फिर आयत में अल्लाह फरमाते हैं, बस सुलेमान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की, और मुझे ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक दे जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। सुभान अल्लाह। अब सवाल यह है कि चूंटियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? वो बोलती तो नहीं हैं जैसे हम बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बातचीत का एक खास तरीका दिया है। अगर आपने चूंटी को गौर से देखा हो तो आपने उसके सर पर एंटेना यानी सींग देखे होंगे। चूंटियां इन्हीं एंटेना के जरिए एक दूसरे से राब्ता करती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चूंटी जैसे छोटे से कीड़े को भी कितनी खूबसूरती से पैदा किया है। अब हम चूंटी से क्या सबक सीखते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अजीम बादशाहत थी। जिन्नात और जानवर उनके ताबे थे, मगर इस सब के बावजूद वो आजिज और शुक्रगुजार बंदे थे। उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया बल्कि हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब भी हमें कोई नेमत मिले, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह सब मेरी वजह से हुआ। कोशिश हम करते हैं मगर कामयाबी अल्लाह के हुक्म से मिलती है। दूसरा सबक यह है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को ऐसे कामों में इस्तेमाल करें जिनसे अल्लाह राजी हो। तीसरा सबक हमें चूंटी से सब्र और ईसार का मिलता है। वो चूंटी खुद बच सकती थी, मगर उसने पहले अपनी कौम को खबरदार किया। उसने अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान को अहम समझा। चूंटी ने न सिर्फ अपने दूसरों को बचाया बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के बारे में बदगुमानी भी नहीं की। उसने कहा कि वो जानबूझकर नहीं कुचलेंगे बल्कि उन्हें इल्म ही नहीं होगा।
इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। क्या आप आज के प्रोग्राम में कुरान में जिक्र किए गए एक और शानदार जानवर के बारे में जानने के लिए पुरजोश हैं? क्या आप जानते हैं अरबी में हाथी को क्या कहते हैं? अरबी में हाथी को फील कहते हैं। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान की कौन सी सूरत हाथी के बारे में है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, सूरे फील। आप जानते हैं कि हाथी बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं, है ना? वो बहुत वफादार भी होते हैं। आज हम हाथियों की एक मशहूर कहानी सीखेंगे और जानेंगे कि कुरान में उनका जिक्र क्यों आया है। सूरतुल फील कुरान के 30वीं पारे में है। ये वाकया नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश से तकरीबन 40 दिन पहले पेश आया। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा एक बहुत खास शहर था। यमन में एक हबशी गवर्नर था जिसका नाम अब्राहा अल अशरम था। उसने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत गिरजाघर बनाया ताकि लोग वहां इबादत के लिए आएं और मक्का जाना छोड़ दें। जब उसने देखा कि लोग फिर भी खाना काबा जाते थे तो वो हसद और गुस्से में आ गया और उसने काबा को गिराने की कसम खा ली। अब्राहा एक बड़ी फौज और हाथियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। वो अपने खास हाथी महमूद पर सवार था। मक्का के लोग हाथियों को देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। उस वक्त मक्का के सरदार नबी सल्लल्लाहु के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं और काबा का भी एक मालिक है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। जब अब्राहा ने मक्का में दाखिल होने की कोशिश की तो हाथी बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उसे मारा, धकेला, लेकिन वो ना उठा। सुभान अल्लाह, हाथी ने अल्लाह के घर की बेअदबी नहीं की। फिर अल्लाह ने परिंदों के गोल भेजे जिन्होंने दुश्मनों पर पत्थर बरसाए और वो सब हलाक हो गए। इस सूरत से हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह ही असल मुहाफिज है। कोई भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह की इताअत सबसे अहम है। अगर एक जानवर अल्लाह का हुक्म मान सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अल्लाह हर मुश्किल से बड़ा है, चाहे मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अल्लाह उससे भी बड़ा है। दुआ की ताकत, हर मसले में दुआ करो, बीमारी, इम्तिहान, रिज़्क या किसी भी ख्वाहिश के लिए। क्या आप आज के प्रोग्राम में कुरान में जिक्र किए गए एक और शानदार जानवर के बारे में जानने के लिए पुरजोश हैं? ये जानवर लोगों की मदद करता है ताकि वो भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। देहात में रहने वाले बहुत से लोग इस जानवर पर सफर भी करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन सा जानवर है? जी हाँ, ये गधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गधे का कुरान में जिक्र क्यों आया और वो क्यों खास है। इससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं गधे को अरबी में क्या कहते हैं? शाबाश, अरबी में गधे को हिमार कहते हैं और इसकी जमा हुमुर है। अरबी में घोड़े को खैल और खच्चर को बिगाल कहते हैं। आइए देखते हैं कि कुरान गधे के बारे में क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और वो तुम्हारे लिए जीनत भी हों। और वो ऐसी चीजें भी पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत से ये जानवर हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए पैदा किए। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है और हमारे लिए आसानी चाहता है। अल्लाह जानता है कि लंबे फासले पर भारी सामान उठाना इंसान के लिए मुश्किल है, इसीलिए उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि हम उनसे फायदा उठा सके। क्या आपको वो वाकया याद है जब हजरत हलीमा सादिया नबी अलैहिस्सलाम को बचपन में मक्का लेकर आई? उन्होंने किस जानवर पर सफर किया था? जी हाँ, एक गधे पर। आज भी देहात में गधे सवारी और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें ईंधन या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें गधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। वो भी जानदार है, उनके भी एहसासात है और वो भी दर्द महसूस करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात का बोझ दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल ना किया, उस गधे की सी है जो किताबें उठाए हुए हो। बहुत बुरी मिसाल है इन लोगों की जो अल्लाह की आयत को चुटलाते हैं। इस आयत में अल्लाह किन से मिसाल दे रहे हैं? इंसानों से। ये आयत इन लोगों के बारे में है जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए तौरात दी गई, मगर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। गधा किताबें तो उठा सकता है, लेकिन क्या वो जानता है उनमें क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं।
इसी तरह वो लोग जिन्हें अल्लाह की किताब मिली उन्होंने इसे समझा मगर उस पर अमल नहीं किया। ये मिसाल हमें खबरदार करने के लिए है, कुरान को सिर्फ घरों में ना रखें बल्कि इसे पढ़े, समझे और इस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए गधे के बारे में एक और आयत सुनते हैं। हजरत लुकमान बहुत दाना और नेक इंसान थे। वो नबी नहीं थे मगर अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया। उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत की और अपनी चाल में एतदाल रखो और अपनी आवाज पस्त रखो। बेशक सब आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की है। ये आयत हमें बोलने के आदाब सिखाती है। चीखना, चिल्लाना और ऊंची आवाज में बात करना बदतमीजी है और अल्लाह को नापसंद है। लोगों से नरमी से बात करना दिलों को जीत लेता है, जबकि सख्त आवाज लोगों को दूर कर देती है। इसी को नसीहत करनी हो तो अकेले में नरमी से और मोहब्बत से करे, चीख कर नहीं। यही इस्लाम हमें सिखाता है, मोहब्बत, नरमी और हुस्न अखलाक। क्या आप आज के प्रोग्राम में कुरान में जिक्र किए गए एक और शानदार जानवर के बारे में जानने के लिए पुरजोश हैं? क्या आप जानते हैं अरबी में ऊंट को क्या कहते हैं? अरबी में इबल ऊंट को आमतौर पर कहते रहे और जमल नर ऊंट को कहा जाता रहे। ऊंट सदियों से सफर और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में ऊंट का जिक्र कई बार किया है, लेकिन आज हम खास तौर पर इबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र सूरतुल गाशिया में आया है। सूरतुल गाशिया का मतलब है ढांप लेने वाली। ये सूरत जहन्नम, जन्नत और अल्लाह की अजीम निशानियों के बारे में बात करती है। आइए आयत नंबर 17 सुनते हैं ताकि जान सकें कि अल्लाह ऊंट का जिक्र क्यों फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किया गया है? इस आयत से पहले अल्लाह क़यामत के दिन ईमान वालों और काफिरों के हालात का जिक्र करते हैं। यही इस सूरत का असल मौजू है। अचानक अल्लाह हमें ऊंट की तरफ मुतवज्जे करते हैं। अल्लाह इंसानों को खबरदार कर रहे हैं कि वो इसकी निशानियों पर गौर करें। अल्लाह इंसानों से सवाल करते हैं, क्या तुम अल्लाह की तख्लीक पर गौर नहीं करते? जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया तो अरब लोग आप पर ईमान नहीं लाते थे। वो आप पर जादूगर और दीवाना कहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें ऊंट पर गौर करने का कहा, क्योंकि अरब लोग सहरा में रहते थे और ऊंटों को अच्छी तरह जानते थे। अब आइए ऊंट की खास खुसूसियात पर गौर करें। ऊंट दिन की शदीद गर्मी और रात की सख्त सर्दी दोनों बर्दाश्त कर लेता है। सहरा में पानी बहुत कम होता है मगर ऊंट सख्त हालात में भी जिंदा रहता है। ऊंट की लंबी पलकें होती है जो आंखों को रेत से बचाती है। ऊंट अपने नथने बंद कर सकता है ताकि आंधी में रेत अंदर न जाए। ऊंट की 3 पलकें और पलकों की 2 कतारें होती हैं जो आंखों को रेत से महफूज रखती है। ऊंट के पांव ऐसे बनाए गए हैं कि वो आसानी से रेत पर चल सकता है। ऊंट तकरीबन 15 दिन तक बगैर पानी के रह सकता है। इस दौरान वो अपना वजन कम कर लेता है लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। ऊंट कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस भी खा लेता है। अल्लाह ने इसको इस तरह बनाया है कि वो कांटों को नुकसान के बगैर निगल सकता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम गौर करें और समझें कि उसने हर मखलूक को उसके माहौल के मुताबिक पैदा किया है। क्या पेंगुइन सहरा में जिंदा रह सकता है? क्या मछली जमीन पर रह सकती है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने हर मखलूक को खास मकसद और खास ताकत के साथ पैदा किया है, जबकि कायनात में लाखों करोड़ों मखलूकात मौजूद है, हर एक मुनफरिद और खूबसूरत। ये सब जादू नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है। आखिर इस जैसी तख्लीक अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? आज कुरान में जिक्र किए गए जानवर की सिलसिले में हम एक निहायत दिलचस्प और ज़हीन कीड़े के बारे में सीखेंगे। जब आप शहद की मक्खी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ जहन में आती है? जी हाँ, शहद, जो मीठा भी है और लजीज भी। कुरान में एक पूरी सूरत का नाम ही सूरतुन नहल है, जिसका मतलब है शहद की मक्खियाँ। अल्लाह चाहता है कि हम इस छोटे से कीड़े से सबक हासिल करें। याद रखें, इस कायनात में हर छोटी बड़ी मखलूक, मक्खी, मच्छर, हत्ता के सब्ज पत्ते भी हर वक्त अल्लाह की इताअत और तस्बीह में मसरूफ हैं। अल्लाह ही है जो हर मखलूक को सिखाता है कि उसे क्या करना है और कैसे जीना है। शहद कैसे बनता है? अब सवाल यह है कि एक छोटा सा कीड़ा इतनी हैरत अंगेज चीज यानी शहद कैसे बनाता है?
सबसे पहले मादा काम करने वाली मक्खियाँ दूर दराज इलाकों, पहाड़ों की चोटियों और खूबसूरत फूलों की तलाश में निकलती हैं, जबकि नर मक्खियाँ मलका मक्खी की मदद करती हैं और शहद को महफूज रखने के लिए घर बनाती हैं, जिसे छत्ता हनीकोम कहते हैं। मादा मक्खियाँ हर फूल पर जाकर एक मीठा रस चूसती हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। वो इस नेक्टर को अपने पेट में महफूज कर लेती हैं और फिर वापस अपनी छत्ते में आती हैं, जो शहद की मोम से बना होता है। फिर वो नेक्टर बाहर निकालती हैं और बहुत मेहनत से उसे गाढ़ा बनाती हैं, और उसी तरह हमें मज़ीदार शहद मिलता है। क्या आप जानते हैं, साइंसदानों ने ये सब बातें हाल ही में दरियाफ्त की, मगर कुरान ने ये सब 1400 साल पहले बयान कर दिया था। सुभान अल्लाह। कुरान में शहद की मक्खी का जिक्र अल्लाह ताला सूरत नहल आयत 68 और 68 में फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को वही की और लोगों के बनाए हुए छतों में अपने घर बना, फिर हर किस्म के फलों से खा और अपने रब के बताए हुए रास्तों पर चल। ये वो हिदायत है जो अल्लाह ने शहद की मक्खी को दी, और उसने बगैर किसी सवाल के इन पर अमल किया। मक्खियाँ पहाड़ों, दरख्तों और मुख्तलिफ जगहों पर अपना घर यानी छत्ता बनाती हैं, जो वो अपने जिस्म से निकलने वाली मोम से तैयार करती हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वो हर तरह के फलों से खाती हैं, इसीलिए मक्खियाँ रंग बरंगे फूलों के गिर्द मंडलाती रहती हैं। वो नेक्टर जमा करके वापस छत्ते में आती हैं, और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। शहद की शिफा, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इससे मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। अल्लाह हमें बताते हैं कि शहद में शिफा है, यानी बीमारियों का इलाज। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं ताकि हम गौर करें और सीखें। हम शहद की मक्खी से क्या सीखते हैं? मक्खियाँ मिलजुल कर काम करती हैं। हर मक्खी अपना काम करती है और सब मिलकर शहद तैयार करती है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी एक टीम बनकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मक्खियाँ खुद नहीं जानती कि शहद कैसे बनाना है, अल्लाह ने उन्हें सिखाया। इसी तरह हमें भी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। मक्खियाँ कभी सुस्त नहीं होती, हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में मसरूफ रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें भी नेक कामों में मशगूल रहना चाहिए। मक्खियाँ इतनी मेहनत करती है, मगर शहद अपने लिए नहीं बनाते बल्कि हमारे लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि शहद में शिफा है। क्या आप जानते हैं शहद किसको बहुत पसंद था? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को बतौर दवा भी इस्तेमाल करते थे। क्या आप आज के प्रोग्राम में कुरान में जिक्र किए गए एक और शानदार जानवर के बारे में जानने के लिए पुरजोश है? इससे पहले कि हम जानें कि अल्लाह ताला हमें गाय के बारे में क्या सिखाते हैं, क्या आप जानते हैं कि गाय को अरबी में क्या कहते हैं? गाय को अरबी में बकरा कहते हैं, और इसीलिए आज जिस सूरत के बारे में हम सीख रहे हैं, इसका नाम है सूरतुल बकरा। क्या आप जानते हैं कि सूरतुल बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरत है? इसमें बेशुमार असबाक और हिदायत बयान की गई है। आइए इस सूरत की एक आयत सुनते हैं ताकि हमें मालूम हो कि अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यहां लफ्ज जाहिल का मतलब है नादान या बेवकूफ। बनी इसराइल को जाहिल क्यों कहा गया, इसकी वजह जानने के लिए हमें इस वाक़े की तफसील समझनी होगी। हज़रत मूसा के ज़माने में एक निहायत मुतकब्बिर और जालिम बादशाह था जिसका नाम फ़िरौन था, और वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसने हज़रत मूसा को कत्ल करने का इरादा किया और हुक्म दिया कि इस इलाके के तमाम नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हज़रत मूसा अल्लाह की हिफाजत में थे और फ़िरौन ही की बीवी आसिया ने उनकी परवरिश की। जब हज़रत मूसा बड़े हुए तो उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिसकी वजह से फ़िरौन उनसे शदीद नफ़रत करने लगा। फिर हज़रत मूसा अपने मानने वालों के साथ इस जगह से निकल गए। जब वो भागते हुए समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया।
हजरत मूसा और उनकी कौम बेहिफाजत गुजर गई। जब फिरौन और उसके सिपाही पीछे आए तो समंदर बंद हो गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। ये अल्लाह की एक अजीम निशानी और मौजज़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद बनी इसराइल ने ईमान मजबूत करने के बजाय नाफरमानी और नाशुक्री की, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें जाहिल कहा। गाय वाला वाक़या। अब हम वापस आते हैं गाय वाले वाक़े की तरफ। हज़रत मूसा के ज़माने में, जिसका कोई वारिस नहीं था सिवाय एक भतीजे के, एक दिन वो अमीर शख्स मुर्दा पाया गया और लोग कातिल तलाश करने लगे। भतीजा बज़ाहिर बहुत गमज़दा था और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने लगा। लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक दाना शख्स ने मशवरा दिया कि हज़रत मूसा के पास जाया जाए। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो और इसके गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दा शख्स को लगाओ। लेकिन लोगों ने हुक्म मानने के बजाय सवाल पर सवाल शुरू कर दिए और मजाक करने लगे। लोगों के सवालात उन्होंने पूछा, गाय की उम्र क्या हो, उसका रंग क्या हो, वो किस किस्म की गाय हो। हर सवाल के साथ अल्लाह हुक्म को मजीद सख्त करता गया। आखिरकार उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो गाय खरीदी जिसे एक गरीब लड़के ने उसके वजन के बराबर सोने में बेचा। जब गाय ज़बह की गई और मुर्दा शख्स को उसका हिस्सा लगाया गया तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल की निशानदही की। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा था। ये कहकर वो दोबारा फौत हो गया। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? एक, अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है, वही मुर्दों को जिंदा करता है। अल्लाह के हुक्म पर बहस नहीं करनी चाहिए। अगर बनी इसराइल जिद ना करते तो उनके लिए काम बहुत काम था, आसान होता। अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करना चाहिए। नमाज, ज़का और दीगर अहकाम हमें बिला सवाल मानने चाहिए। क़यामत का दिन सच है। जैसे अल्लाह ने उस मुर्दे को जिंदा किया वैसे ही वो क़यामत के दिन तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह अल हकीम है, वो सबसे ज़्यादा दाना है और हमें वही हुक्म देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। तसव्वुर करें, आप एक कश्ती में समंदर के बीच खड़े हैं और अचानक आपको एक अजीम मखलूक निगल लेती है। हाँ, एक व्हेल, और आप समझ नहीं पा रहे कि अब आप कहाँ हैं। लेकिन ये लम्हा सिर्फ खौफ या तन्हाई का नहीं बल्कि एक अजीम सबक और रूहानी सफ़र का आगाज है। ये कहानी कुरान की सूरत साफ़ात में बयान हुई है और आज हम इसे तफसील से देखेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपने फ़ैसलों में जल्दबाजी कर लेता है। हज़रत यूनुस की कौम ने उनकी नसीहत कबूल नहीं की और वो मायूसी के आलम में कौम से अलग हो गए। उन्होंने अपनी कश्ती पर सफ़र शुरू किया, लेकिन ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी इम्तहान भी था। कश्ती समंदर में थी और अचानक शदीद तूफ़ान आया। हज़रत यूनुस ने कश्ती पर मौजूद लोगों में उड़ा डाला कि कौन समंदर में जाए, और किस्मत ने हज़रत यूनुस को समंदर में डाल दिया। वो समंदर में जाते ही अल्लाह के हुक्म से एक अजीम व्हेल ने उन्हें निगल लिया। तसव्वुर करें, तारीकी पानी के अंदर दबे हुए और हर तरफ तन्हाई। लेकिन ये लम्हा सिर्फ खौफ का नहीं बल्कि तौबा, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद का सबक था। व्हेल के पेट में हज़रत यूनुस ने अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, मैंने खुद पर जुल्म किया। सूरतुल अनबिया आयत 87। ये दुआ न सिर्फ तौबा थी बल्कि अल्लाह की तरफ मुकम्मल रुजू, सब्र और आजिज़ी का इजहार भी थी। व्हेल अल्लाह की कुदरत का एक आला थी जिसने हज़रत यूनुस को ख़तरनाक हालात से महफूज रखा और उन्हें फुर्सत दी कि वो अल्लाह से रुजू और अपने अमल की इस्लाह करें। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में जो हमें मुश्किलात या रुकावटें नज़र आती हैं वो हकीकत में अल्लाह की तरफ रहनुमाई और सबक का ज़रिया होती है। हज़रत यूनुस की सच्ची दुआ के बाद अल्लाह ने व्हेल को हुक्म दिया कि वो उन्हें समंदर में छोड़ दे। व्हेल ने उन्हें महफूज किनारे तक पहुंचाया और हज़रत यूनुस वापस अपनी कौम के पास गए ताकि अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि तौबा और रुजूए इलाही हर वक्त मुमकिन है। सब्र और एतमाद मुश्किलात में सुकून देते हैं। अल्लाह की हिकमत और कुदरत हमेशा हमारे साथ है, हत्ता कि ज़ाहिरी तौर पर परेशान कुन हालात में भी।
तो अगली बार जब जिंदगी में आप किसी मुश्किल, शिकस्त या रुकावट का सामना करें, याद रखें कि ये हालात भी अल्लाह की हिदायत, सबक और हिफाजत का हिस्सा हो सकते हैं। हज़रत यूनुस और वेल की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, तौबा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ही हकीकी निजात का रास्ता है। क्या आपने कभी किसी मुश्किल के दौरान अल्लाह पर एतमाद करके सुकून महसूस किया? नीचे कमेंट्स में अपने तजर्बे शेयर करें और आए हम सब मिलकर कुरान की हिकमत और सबक को दरियाफ्त करें।